वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9th। हमने इससे पिछले लेसन में रियल नंबर्स की प्रोग्रेशन को देखा कि रियल नंबर्स ने कैसे प्रोग्रेस किया और फंक्शंस ने, मैथमेटिकल फंक्शंस ने उनकी तरक्की में क्या रोल प्ले किया। आज हम उस सिलसिले को ज़रा आगे बढ़ाएंगे। मैं भी ये नहीं बताऊंगा कि हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक बिल्कुल नई चीज़ से आपका तारुफ होने वाला है। हम लोगों ने फंक्शंस देखे, फंक्शन में देखे थे 2 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, और बताया था मैंने अगर 1 to 2 हो रहा है तो फंक्शन नहीं है। एक इनपुट हो फंक्शन में और एक से ज़्यादा आउटपुट आ रहे हैं तो फंक्शन नहीं है, वो रिवर्स ऑफ अ फंक्शन है, जिसकी की बेस्ट मिसाल हमने ली थी स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट, अगर हम सपोज 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्चुअली इसके साथ हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं और आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो दो आंसर आते हैं, एक आता है +2 और एक आता है -2। ये बात भी हमने देखी थी कि हमने बहुत सोच समझ के ये चीज़ निकाली है। ये हमें स्क्वायर रूट का फंक्शन नहीं बताता हमें कि इसके अंदर प्लस माइनस दोनों लगा है। ये बात हमें कहाँ से पता चली? ये बात हमने सीखी है। ये बात हमने कहाँ से सीखी? ये बात हमने सीखी है कि अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर 4 आता है, और अगर हम +2 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर फिर भी +4 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो -2 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है। ये हमें कंफर्म नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ये वाला 4 -2 का स्क्वायर है और ये वाला 4 +2 का स्क्वायर है, ये नहीं कहा जाता, दोनों +4 है। इसलिए हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं 4 का तो हम प्लस माइनस के साइन लगाते हैं, और उसकी बजाय कि हम जानते हैं कि दो जवाब इसके मुमकिन है, पॉसिबल जवाब दो हैं। तो ये चीज़ तो हमने सीखी, और इसका जवाब हमारा ये नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर ये सब रियल नंबर का हिस्सा है, और हमारी सारी कैलकुलेशन रियल नंबर्स के अंदर ही महदूद है। नेगेटिव नंबर ये एक बड़ी अजीब बात है। आपने देखा होगा कि स्क्वायर जब लेते हैं तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें तो भी पॉजिटिव आ जाता है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लें तो भी पॉजिटिव आता है। अब हम इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और एक नए चैप्टर पे, मैथ्स की एक नई दुनिया के अंदर जाने लगे। 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आंसर आता है, लेकिन अगर मैं -4 का स्क्वायर रूट मालूम करना चाहूँ, मैं इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं लगा रहा, इसके साथ होना चाहिए, लेकिन क्या इसका जवाब आएगा? पहले हम जवाब ढूंढते हैं, प्लस माइनस का साइन भी लगाते रहेंगे। -4 का स्क्वायर रूट हमने देखा +-2 आता है। -4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? इसी उसूल को फॉलो करते हैं, इसी रूल को फॉलो करके चलते हैं कि +4 का स्क्वायर रूट -2 -2 आया तो कहाँ से आया? उसका रीजन ये था, हमारे पास स्क्वायर रूट कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन स्क्वायर है। हमने स्क्वायर का रिवर्स करके स्क्वायर रूट बनाया है, तो लिहाजा स्क्वायर ही हमें सिखाता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। स्क्वायर रूट कोई फंक्शन नहीं है। सो अब -4 का स्क्वायर रूट लेने जाना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि वो कौन से नंबर हैं। दो नंबर होने चाहिए ना, एक प्लस के साथ होगा और एक माइनस के साथ। मुझे नहीं मालूम वो नंबर क्या है, उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा -4, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये बात भी मुझे मालूम है कि वो नंबर 2 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आंसर 4 आता है, ठीक है। मैं यहाँ इसको छोड़ देता हूँ फिलहाल, चाहे प्लस ले लें चाहे माइनस ले लें, क्योंकि स्क्वायर रूट करना है तो हमें स्क्वायर को ही समझना पड़ेगा, स्क्वायर ही से हमें स्क्वायर रूट मिलेगा। अब +2 का स्क्वायर लें तो आंसर -4 नहीं आता, +4 आता है, और -2 का स्क्वायर लें तो आंसर फिर भी +4 ही आता है। अब यहाँ आके हम उलझ जाते हैं। यहाँ आके हमें एक नया इंकशाफ होता है कि -4 स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर का जो रिवर्स फंक्शन है वो एक नई दुनिया में लेकर जा रहा है हमें, वो रियल नंबर से बाहर लेकर जा रहा है।
ये देख रहे हैं हम कि अगर हम पॉजिटिव 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है, नेगेटिव 2 का स्क्वायर लेते हैं तो भी 4 आता है। तो सवाल उठता है, अच्छा तो फिर क्या होना चाहिए, वो कौन सी चीज है, हमें नहीं मालूम वो कौन सी चीज है जिसका स्क्वायर करें तो आंसर -4 आ जाए, वो कौन सी चीज है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमें लेकर जा रहा है नंबर्स की एक नई दुनिया में। मैथमेटिशियन ने बहुत सोचा तो उन्हें पता चला कि रियल नंबर में तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करें तो आंसर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि हम देख चुके हैं स्क्वायर चाहे नेगेटिव नंबर का करें चाहे पॉजिटिव नंबर का करें, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है रियल नंबर्स के अंदर जिसका स्क्वायर करें तो आंसर नेगेटिव आ जाए। अब ये सवाल जो था कि कौन सा नंबर हो जिसका स्क्वायर करें तो आंसर नेगेटिव आ जाए, ये सवाल ने मैथमेटिशियंस को काफ़ी अरसा परेशान रखा। और याद रखें कि जो भी नंबर्स ईजाद होते हैं उसका कोई इस्तेमाल होता है, और जो ईजाद जिस मैथ्स की डिस्कवरी की तरफ हम जा रहे हैं उसका फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सिर्फ शौकिया या महज मैथ्स पढ़ाए मैथ्स के लिए जाते हैं। इस सूरत में फिर मैथमेटिशियन सोचा कि ये यकीनन ये नंबर रियल नंबर नहीं है, तो हमें कुछ और नंबर के बारे में सोचना पड़ा। तो यहाँ पे एक नंबर लिया गया, ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसका नाम है आयोटा, IOTA, आयोटा। और इसको लिखा कैसे जाता है, ये सिंपली आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारी किताबें ऐसी हैं इंटरनेशनल जो कि इसको जे से भी डिनोट करती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे आयोटा कहें या जे कहें, लेकिन ये आयोटा ही है बेसिकली, इसका नाम तो आयोटा ही है। कुछ इंटरनेशनल ऑथर्स इसको जे से भी शो करते हैं, लेकिन ये आयोटा है। आयोटा इज ए ग्रीक अल्फाबेट, ये एक ग्रीक अल्फाबेट है। हम पहले भी बहुत सारे ग्रीक अल्फाबेट्स को मैथ्स में इस्तेमाल कर चुके हैं। ये ग्रीक अल्फाबेट है आयोटा, इस आयोटा के मैथ्स में लेकर आए। फिर इस ये आयोटा का ग्रीक अल्फाबेट है, सिंपली ग्रीक जबान में बोले जाने वाले जो अल्फाज हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जब इसको मैथ्स में लेकर आए तो इसको खास मीनिंग दिए गए कि अगर हम ये जानना चाह रहे थे कि वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, तो इसको आयोटा को याद किया गया कि अगर आप आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा -1। आयोटा एक 1 है, 1 का स्क्वायर जो करते हैं तो आपको पता है चाहे आप -1 का स्क्वायर करें तो भी +1 आएगा, और +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 ही आएगा। लेकिन आयोटा भी 1 ही की तरह है, लेकिन ये ऐसा 1 है इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर -1 आएगा। ये एक मैथ्स की नई इजाद है, एक नए नंबर्स की बुनियाद पड़ी। ये वो नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स नहीं हैं, ये है आयोटा वाले नंबर्स। अब आयोटा वाले नंबर कैसे हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये मालूम करना है कि वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से -4 आएगा। तो मैं देख चुका हूँ कि आयोटा का स्क्वायर करने से -1 आता है। ये इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू -1। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर है, लेकिन आयोटा का स्क्वायर करने से आयोटा स्क्वायर आएगा दैट इज इक्वल टू -1। तो क्या अब इस आयोटा की मदद से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ? ये तो हमारी मदद नहीं कर रहे थे, क्या ये मदद करेगा इसमें हमारी? लेट्स सी दैट। अब ये 2 सवाल हमारे पास थे, अब हम इनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आयोटा स्क्वायर हमारी किस तरह मदद कर सकता है। नाउ वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से -4 आएगा? हम देख चुके हैं कि वो नंबर ना -4 है ना +4 है, तो हम उसको लिखते हैं इस तरह से कि वो नंबर है 4
2 आयोटा और इसका स्क्वायर। अगर हम 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ जा रहा हूँ। ये बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है? ये चीज़ हम देख चुके हैं, वो होता है -1 के बराबर। तो आयोटा स्क्वायर को हटाकर हम इसकी जगह -1 लिख देते हैं, तो आंसर क्या आएगा? -4। ये डिस्कवरी हो गई कि 2 आयोटा का स्क्वायर -4 आता है। इसी तरह से इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी है कि अगर हम -2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा? नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? वो प्लस हो जाएगा वैसे। तो ये आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। और 4 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -4। इसका मतलब क्या हुआ कि -4 किसका स्क्वायर है? तो हमारे पास दो जवाब आएंगे, एक आएगा -2 आयोटा और एक आएगा +2 आयोटा। ये दोनों के दोनों का जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर आता है -4। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम -4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा? +-2 आयोटा। क्योंकि इन दोनों नंबर, ये दो अलग अलग नंबर है, एक +2 आयोटा है, एक -2 आयोटा है। इनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है -4। लिहाजा -4 का ये स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट फंक्शन ने नंबर्स की एक नई दुनिया हमारे सामने खोल दी, जो कि आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इन नंबर्स को हम नाम देते हैं जो आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। उन्हें मैथ्स में कहा जाता है प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ये जदीद मैथ्स की एक बहुत बड़ी इजाद है, प्योर इमेजिनरी नंबर्स। इनके लिए कोई नोटेशन तो मैथ्स में अभी तक नहीं इजाद की गई या लिखी गई है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं? व्हाट वी लर्न कि प्योर इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर हैं जो आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ क्या है, मिसाल के तौर पे -3 आयोटा, -2 आयोटा, आयोटा, क्योंकि 1 आयोटा तो नहीं लिखेंगे, आयोटा ही लिखा जाएगा। 0 आयोटा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आयोटा, सॉरी नेगेटिव आयोटा, एंड दिस इज पॉजिटिव आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा एंड सो। ये ऐसे नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स का हिस्सा नहीं है। दीज आर प्योर इमेजिनरी नंबर्स। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जैसी सिचुएशन हमारे पास उस वक्त आई थी जब हमने इर्रेशनल नंबर्स की डिस्कवरी को जाना था, जबकि उससे पहले हमारे पास रैशनल नंबर्स मौजूद थे। तरक्की करते करते हम रैशनल नंबर्स तक तो आ चुके थे, लेकिन जब इर्रेशनल नंबर ईजाद हुए तो इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर्स नहीं थे। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें थी। फिर जब इन दोनों को हमने मर्ज किया, मिला दिया, तो हमारे पास फिर एक चीज़ आ गई, वो थे रियल नंबर्स। रैशनल और इर्रेशनल के मिलाने से रियल नंबर्स बने थे। इर्रेशनल रियल से रैशनल से बिल्कुल अलहदा चीज़ थी। अब यहाँ हम प्योर इमेजिनरी नंबर लेकर आए हैं, तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर रियल नंबर से बिल्कुल अलहदा चीज़ है। ये इमेजिनरी है, तस्वुराती नंबर्स हैं। इसकी रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस को देखना बहुत मुश्किल होगा। ये इसकी कोई एग्जांपल दी जाए कि देखो ये आयोटा है, अगर मेरे पास एक पेन है तो मैं कह सकता हूँ बट 1 पेन, ये रियल है। लेकिन रियल का मतलब जो एग्जिस्ट करता है,
इसकी एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं हुई है, ये सिर्फ सोचा गया है, ये इंसान के जहन की पैदावार है। तो फिर मैथमेटिशियन ने सोचा कि क्यों ना फिर हम एक बड़ा नंबर बनाएं। तो उन्होंने क्या किया कि प्योर इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स, इन दोनों सेट्स को मिला दिया ताकि हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स आ सके जो कि कंप्लीट हो, हर लिहाज से कंप्लीट हो। इन दोनों को जब मिलाया गया तो एक सेट आया जिसके अंदर रियल नंबर भी मौजूद थे और प्योर इमेजिनरी। आपको मालूम है रियल नंबर्स कितने सारे स्टेजेस से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा था। ठीक है, नेचुरल नंबर से शुरू हुए थे हम, जीरो ऐड हुआ, होल नंबर्स आए, नेगेटिव नंबर्स ऐड हुए, इंटीजर्स आए, फ्रैक्शंस उसमें ऐड हुए, तो रैशनल नंबर आए, फिर रियल इर्रेशनल नंबर ईजाद हुए, इर्रेशनल नंबर को हमने रैशनल में मिलाया तो रियल आया। अब रियल के बारे में भी हम पता चला कि रियल नंबर भी एक कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स नहीं है, बल्कि प्योर इमेजिनरी नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर इन दोनों को मिलाया गया तो एक बड़ा सेट ऑफ नंबर्स बना, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर जिसमें रियल नंबर भी मौजूद हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी मौजूद हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के नंबर हैं, इनको लिखने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। इसमें इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स को मिलाकर लिखा जाता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बात है इसमें कि उन नंबरों में रियल नंबर अलहदा रहता है और इमेजिनरी नंबर अलहदा रहता है, मिक्स नहीं होते। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा तो उसके अंदर दोनों नंबर्स आपको साथ साथ नज़र आएंगे और आप देख सकते हैं तो उसमें कौन सा रियल नंबर है और कौन सा इमेजिनरी नंबर है। मैं पहले आसान सी नोटेशन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ और अब फिर उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ मिसाल लेंगे। मिसाल के तौर पे वी आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाउ। नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिखते हैं, a प्लस बी आई। ये दो कंपोनेंट्स से बनता है नंबर। इसमें a और b क्या है, तो a और b सिंपल इंटीजर्स हैं, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। ये जो पार्ट है ये है इस नंबर का रियल पार्ट, और ये जो है इसका, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट है। ये इसका ये प्योर इमेजिनरी नंबर से बना है, लेकिन फिर उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करते हैं तो वैसे कहते हैं दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, तस्वुराती पार्ट है, और ये इसका रियल पार्ट है। और जब ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो एक ही चीज बन जाती है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं बता चुका हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ए और बी जो है, इसकी जगह कोई भी नंबर आ सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स आ सकते हैं। मैं कुछ मिसालें लिखूंगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में कैसे लग सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम मिसालें ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, वो कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर लिख रहा हूँ 5 प्लस 3 आयोटा, टिपिकल एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें 5 जो है रियल नंबर है और 3 आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है। इस चीज को एक कोई नंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा प्लस 3। इसमें कुछ जरूरी नहीं है
कि इमेजिनरी नंबर इस शक्ल में ये बाद में ही लिखा जाएगा, वो पहले भी आ सकता है। ये दो कंपोनेंट्स हैं तो कहीं पर भी हो सकते हैं। आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है और 3 इसका रियल पार्ट है। आयोटा के साथ नंबर जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ अंडरस्कोर पार्ट है। अब ये नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे -3 -2 आयोटा। कोई एक नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, -2 आयोटा +4। इसी तरह से आयोटा पहले भी आया। कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है 5 आयोटा। दिस इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर क्यों है कि इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो 0 तो लिखा नहीं जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5 आयोटा। और ये खाली 5 आयोटा है तो दिस इज बेसिकली रियल नंबर ही का हिस्सा है, जो अब कॉम्प्लेक्स नंबर ही का हिस्सा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजिनरी दोनों हैं, तो ये नंबर क्या है, दिस इज प्योर इमेजिनरी नंबर, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही का हिस्सा है प्योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम कहते हैं तो उसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, रियल भी है और इमेजिनरी नंबर भी है, प्योर इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन जब कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें रियल पार्ट मौजूद नहीं है तो दैट इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर इमेजिनरी नंबर रियल नंबर के साथ मिलकर आ रहा है तो इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इसको रियल पार्ट कहते हैं। ठीक इस तरह से ये भी हो सकता है नंबर -7। अब इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल नंबर है, लेकिन एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही का हिस्सा है, क्योंकि इसके साथ आयोटा लिखा हुआ है, बट दैट इज 0 आयोटा। 0 आयोटा तो खत्म हो जाएगा, लिहाजा वो क्या रहेगा, खाली -7 रह जाएगा, -7। और ये रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर कहाँ से आया, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही का हिस्सा है। रियल नंबर अलग से कोई चीज नहीं है, अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब नंबर्स को हम इस शक्ल में लिखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए एक और तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा पैरेंथेसिस, जिसको कि हम किसी जमाने में प्लेन ब्रैकेट्स कहते थे, उसमें लिखा जाता है। उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, बीच में कॉमा होता है हमेशा। तो याद रखें इसके अंदर ये पहला वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा रियल पार्ट होता है और दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये इस नंबर को लिखने का ऑर्डर्ड पेयर मेथड है कि नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। अब मैं इन नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे कि पहला वाला नंबर है मेरे पास 5 + 3 आयोटा। मैं चाह रहा हूँ इसको सिंपल नॉर्मल फॉर्म के बजाय मैं इसको हम कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं A + B आयोटा फॉर्म, और एक होती है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, याद रखें कि जो रियल पार्ट होगा वो पहले लिखा जाएगा और इमेजिनरी पार्ट बाद में। लेकिन इमेजिनरी पार्ट के अंदर हम आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 5 and 3, दोनों पॉजिटिव है, +5 +3। अब यहाँ पे खाली 5 3 लिखा गया है, तो 5 अंडरस्टूड सी बात है कि पहला पार्ट रियल पार्ट है तो ये रियल नंबर है, और 3 इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर के जब भी हम नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे तो दैट विल बी 3 आयोटा। जैसे ये लिखा हुआ आयोटा +3, इसमें रियल ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 पहले आएगा रियल पार्ट और ये 1 आयोटा है तो हम खाली 1 लिखेंगे, 3 1। ये आयोटा +3 की ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म है। अब ये है -3 -2 आयोटा, इसको ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट है -3 जो पहले आएगा, कॉमा फिर इमेजिनरी पार्ट दैट इज -2 आयोटा, तो इसमें से -2 ले लिया जाएगा, आयोटा इसके साथ नहीं लिखेंगे।
मैं इस नंबर को भी जरा जल्दी से चेंज करके दिखा दूँ। ये बनेगा -2n, सॉरी आई एम रॉन्ग है, ये गलती मैं कर रहा हूँ क्योंकि पहले लिखा हुआ है तो मैंने सोचा इसको रियल पार्ट बना दूँ, लेकिन ये रियल पार्ट नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ये है जिसमें आयोटा है, वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑर्डर पेयर में पहले आएगा तो वो आएगा 4, एंड ये -2 आयोटा है तो इसका सिर्फ नंबर लिया जाएगा, दैट इज -2। ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म है और ये है ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म। 5 आयोटा, अब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेके जाना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, इसमें रियल पार्ट नहीं है। याद रखिए मैथ्स में अगर कोई चीज चाहिए और मौजूद नहीं है तो वो फिर 0 है। इसका मतलब ये -5 आयोटा प्लस 0 है या 0 प्लस 5 आयोटा है, तो उसका रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट 0 हो गया। और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज +5 हो गया। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि नंबर जब हमारे पास रियल नंबर से बड़े होकर कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुके हैं, तो अभी -7 को जब हम लिखेंगे तो ये इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है। इमेजिनरी पार्ट नहीं तो इसका मतलब वो 0 आयोटा है, और 0 आयोटा है तो सिर्फ 0 लगा दिया जाएगा। सो दिस इज वेरी क्लियर। a प्लस बी आयोटा फॉर्म को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a b। ये दो तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के, दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस के अंदर शामिल हो जाते हैं, इन पे बहुत सारे प्रोसेस करने लगते हैं, तो फिर ये शक्ल ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर सवाल में इस तरह की शक्ल दी गई है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस शक्ल के अंदर इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें तरतीब की कोई अहमियत नहीं है। कोई भी पार्ट कहीं भी लिखा जा सकता है, आयोटा इसके अंदर मौजूद रहता है, ज़्यादा इसमें गलती का इम्कान कम होता है। हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ये एक बहुत अहम टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी बातें होनी बाकी हैं। अपने नेक्स्ट लेसन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।